लगभग 100 करोड़ रुपया जो है खर्च हो गया। अब आप देखिए 5 चुनावों में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बिहार आए, रैली जनसभाओं की संख्या है 200, एक रैली पे खर्च है 100 करोड़, यानी 200 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए। आश्चर्य है। और ये 20,000 करोड़ रुपए आयोजन का बहाना है सरकारी, लेकिन प्रयोजन है प्रचार चुनावी। आप ये बात समझ जाइए कि 20,000 करोड़ रुपए अगर प्रधानमंत्री जी 11 वर्षों में और 20 वर्षों में एनडीए की सरकार रही तो इन्होंने बिहार को क्या दिया? विश्व की सबसे अमीर पार्टी कौन है? बीजेपी। देश का सबसे गरीब राज्य बिहार, कुछ ही लोग दे नहीं रहा और गरीबे राज को चूस रहा है। ये बिहार का खजाना बिहार के आम लोगों के पॉकेट से न निकल रहा है। ये कहां से आ रहा? 20,000 करोड़। कल बहुत लोगों को बुरा लगा कि हमने पॉकेट मार कहा। अब आप बताइए, 20,000 करोड़ लूटने और लुटाने वाले गुनाहगार, ऊपर से ईमानदार, तरनहार और खेवनहार बनने का नाटक रच रहे। और हां, जनता की पॉकेट मारने वाले को पॉकेट मार ही कहा जाता है, मददगार नहीं कहा जाता है। किसके पॉकेट से जा रहा है? मेरा तो सीधा सवाल है कि चुनावी रैलियों, इनका तो कैंपेन शुरू हो गया भाजपा का। आप लोग सेंसिबल पत्रकार लोग हैं, आप लोग सब चीज जानते हैं। उस भाषण में क्या हो रहा था? सरकारी पैसा, बिहार के आम जनों का पैसा 20,000 करोड़, एक रैली पे 100 करोड़, अब तक कर लिया है 200 रैलियां। और अपने रैलियों में सबसे विश्व की सबसे अमीर पार्टी, सबसे गरीब राज्य का खजाना आम लोगों के पॉकेट से करके अपना रैली कर रही है। लालू जी तेजस्वी को केवल गाली दे रही है। 20 साल से यही लोग कर रहे हैं, 11 साल से प्रधानमंत्री कर रहे हैं। एक बार भी महंगाई, बेरोजगारी, पलायन के बारे में प्रधानमंत्री जी ने नहीं बताया कि आपने 11 साल में कौन सा प्रयास किया। पटना डूब जाता है, उसके लिए आपने क्या किया? बारिश में बाढ़ आएगा तो आपकी क्या तैयारी, क्या किया? अमित शाह जी तो कहते हैं कि अब हम बाढ़ नियंत्रण का काम शुरू करेंगे, तो 11 साल से आमंत्रण का काम कर रहे थे क्या? कौन रुका हुआ था? ये तो गंभीर सवाल है। 2005 से पहले ऐसा नहीं होता था कि अधिकारियों को ड्यूटी में लगा दो। कई वीडियो आपने देखा होगा महिलाओं का, जबरदस्ती चूस चूस के। अरे तो आश्चर्य कि यूनिफॉर्म में नहीं जाना है, कॉमन लगना चाहिए कि लोग आया है। अब ऐसे भीड़ जुटा दो। साफ एनडीए नेशनल दामाद अलायंस के लोग, दामाद जी लोग बहुत गर्म है तेजस्वी पर। अब भाई दामाद जी तो हम भी तो साले लगेंगे ना। साला को कम नहीं समझना चाहिए। जब आ जाएगा अपने पे तो समझते हैं साले लोग क्या करता है। ज्यादा गरमाइए मत मेहमान लोग। बिहार की जनता सब देख रही है, करारा जवाब मिलेगा। तो इससे कोई रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
हम पढ़े, हम अच्छे से पढ़े। अरे भाई हम पढ़े भी हैं और हमको जानकारी भी मिली है दिल्ली में कई पत्रकारों को, पोर्टल के लोगों को, अपने हिसाब से उन्होंने जो महत्वपूर्ण लोग होंगे बिहार के लोगों को बुला करके ये बात तो साफ मुंह पे कहा है हम लोगों के, चुनाव तक, चुनाव के बाद पता नहीं। तो यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। और जो गुर्जा पार्टी वाला लोग है, नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में तो ईश्वरीय वरदान है। जदयू का टिकट भी अमित शाह ही बांटेंगे। जदयू का टिकट कौन बांटेगा? अमित शाह बांटेंगे, तय है। संजय झा आरएसएस का आदमी है, भाजपा का आदमी, अरुण जेटली कोटा से जदयू में है, कार्यकारी अध्यक्ष है। देखे नहीं, भारत सरकार राष्ट्रपति के हिसाब से चिट्ठी निकल रहा है, दोनों बेटियों का एक साथ। आज तक किसी नेता का हुआ है, निकलवाया गया है क्या दोनों बेटियों का एक साथ सुप्रीम कोर्ट में? तो साफ है, तो ही इज अ बीजेपी पर्सन, आरएसएस पर्सन। अब तो देखिए ना, अब नीतीश जी उम्र हो गई है और हम उनके स्वास्थ्य पे कोई कमेंट करना नहीं चाहते। एक उम्र का पड़ाव होता है, अब थक चुके हैं। अब बिहार उनसे संभाल ही नहीं रहा है। बिहार को संभालने वाला व्यक्ति चाहिए ना। और नौजवानों का प्रदेश, नौजवान को ही नेतृत्व मिलना चाहिए। नया विजन जिसके पास हो, रोड मैप जिसके पास हो। अगर इनके पास विजन होता तो आज पेंशन क्यों टेंशन में बढ़ा है? ये तो हमारा विजन था। 20 साल से नहीं बढ़ा, जब से तेजस्वी बोलने लगा तब से बढ़ा दिया गया और आगे भी यही करेंगे। जब हम नौकरी की बात किए सरकार में आए तो नौकरी 5 लाख दिए, 20 में बोलते थे कहां से आएगा पैसा, तो बाप के पास से आएगा। तो जो हम कर रहे हैं इस चीज को तो ये लोग खाली नकल कर रहे हैं। इनके जितने रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो लोग सत्ता में काबिज हैं, जो अपने मेहरारू को एडजस्ट करने में लोग लगे हुए हैं, उन लोगों के पास कोई विजन थोड़ी है, कोई इच्छा थोड़ी है कि बिहार को ले जाना है। उनको तो बस अपना कितना मलाई खाना है खा लो, क्योंकि सरकार जाने वाली उसमें लगा हुआ है जो सच्चाई है। अरे भाई करे ना करे, हम करें या कोई और करे, लेकिन जनता का भला होना चाहिए हमें सोच के। लेकिन हर बार तेजस्वी के बोलने के बाद ही, तेजस्वी के घोषणा के बाद ही आप उस चीज को लागू करते हो। आप गारंटी लिख लीजिए, माई बहन योजना का भी कॉपी ये सरकार करेगी, निश्चित रूप से करेगी। इन लोगों को शर्म नहीं है। जो व्यक्ति लोग कहते थे कहां से लाएगा नौकरी, आज उसी की पार्टी बोलती है नौकरी मैन। होने दीजिए क्या, अभी वही तो सोचे ना, घसीट घसीट के कर रहा ना। ये कमुआ होता तो हम दिसंबर में कर दिए होते। ये लोग अभी घोषणा ही किया है, तो हम रहेंगे सरकार में, महागठबंधन रहेगी सरकार में, तो और तेजी से होगा ना। माने अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों उनको क्या कहना। कल एक बड़ा दिलचस्प तस्वीर, सम्राट चौधरी के पीछे रह गए विजय सिंह, लौटा ही नहीं रहे थे, गर्दनवा ऊपर कर रहे थे, लेकिन कितना ऊपर करेंगे गजब हाल है। और आप देख लो विजय सिन्हा जी क्या हालत है आपकी। सही कहे थे सम्राट चौधरी आपको विधानसभा में जब आप स्पीकर थे तो क्या कहे थे, उंगली दिखा के, व्याकुल मत होइए।
अभी ये चिट्ठी हम पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद जो हमारी पार्टी जो है इस पे स्टैंड लेगी तो आपको बता दें। क्या अब काल्पनिक आप सवाल अगर पूछिएगा तो इसका क्या जवाब है? थोड़ा प्रैक्टिकल सवाल पूछिए। चलिए अब इतना चीज अब है वही चलाइए ना। हम लोग तो डेली आपका स्वागत करते करते